हेलो एवरीवन। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो वीडियोस की सीरीज़ है उसमें सेकंड वीडियो है ये मेरा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स को। इसके अंदर एक सब कैटेगरी है, 2-3 कैटेगरीज हैं, उसमें से पहली सब कैटेगरी है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक आयंस की। तो जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक आयंस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हक्कल्स रूल के अनुसार, हक्कल के नियम के अनुसार किसी यौगिक की संरचना यदि चक्रीय हो यानी कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो और उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 हो और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड रूप से व्यवस्थित हों यानी डबल सिंगल बॉन्ड के रूप में हो और ये डीलोकलाइज्ड हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर स्थिर ना हो, तो वो यौगिक एरोमेटिक होता है। तो इसी के तहत हम इस कैटेगरी में n का मान पहले 0 रखते हैं। 0 रखने पर, यहाँ 0 रखने पर टोटल आया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका पहला एग्जाम्पल है 3 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स। यहाँ आपके सामने साइक्लोप्रोपीन भी लिखा हुआ है, इसका कैटायन भी लिखा हुआ है और इसका एनायन भी लिखा हुआ है। तीनों के अंदर 2-2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वाले के अंदर, एनायन के अंदर, ये जो माइनस चार्ज है उसका मतलब है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जब जोड़ेंगे तो इसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंतर्गत माना जाएगा। तो अब देखना यह है कि इन तीनों में से कौन एरोमेटिक है, कौन नहीं है और क्यों। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। आप देखिए मैंने तीनों के नीचे एक एक चीज़ लिख रखी है। एक है नॉन एरोमेटिक, एक है एरोमेटिक, एक है एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। इस कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम सही है। ये चक्रीय भी है मगर ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि इसका ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण इस कार्बन के जो ऑर्बिटल हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज हैं और प्लेनरिटी ख़त्म हो गई है इस जगह पर। चूँकि प्लेनर नहीं है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड्स नहीं हैं। ये सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर सिंगल। तो जब इस तरह से चलते रहते हैं तो लगातार डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है और प्लेनरिटी भी नहीं है। तो इस वजह से इसमें, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है नो कॉन्जुगेशन और नो प्लेनरिटी। इस वजह से इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो नहीं पाता है। पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव तभी करेंगे जब स्ट्रक्चर प्लेनर होगा और कॉन्जुगेटेड रूप से व्यवस्थित होगा। तो इसमें चूंकि डीलोकलाइजेशन संभव नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है कंपाउंड। इसी का कैटायन जब हम देखते हैं तो इसके अंदर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो प्लस चार्ज इधर मूव कर जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। और ये है एनायन। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसकी तो कैटेगरी ही एकदम अलग हो गई। अभी हम आगे आपको समझाएंगे आने वाले वीडियोस में कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी सब चीज़ें एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह ही होंगी, यानी कि उनको साइक्लिक भी होना चाहिए, उनको प्लेनर भी होना चाहिए, उनमें कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड भी होने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखा था हमने कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होने चाहिए, जबकि एंटी एरोमेटिक के अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n होने चाहिए। एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 नहीं, 4n होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n का मान यदि 1 रखें तो 4 आ जाएगा।
तो ये इस कैटेगरी का हुआ एंटी एरोमेटिक कैटेगरी का। यानी एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 4 होंगे या 8 होंगे या 12 या 16, इस प्रकार से। तो अब हम अपना एम्फेसिस या अपना जोर देते हैं इस कंपाउंड पर। एरोमेटिक क्यों है ये? क्योंकि इसकी इस प्रकार से डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया है और अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, और ये है इनका रेजोनेंस हाइब्रिड। चूँकि इसमें डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया है, इसलिए ये जो कैटायन है साइक्लोप्रोपीन का, वो एरोमेटिक है। यहाँ पे मैंने लिखी है साइक्लोप्रोपीन कैटायन की प्रिपरेशन। इसी में जो नॉन बेंजीनोइड कैटेगरी में है उसमें अब हम n का मान 1 रख के देखते हैं, तो आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पहला एग्जाम्पल है 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स। अगेन साइक्लोप्रोपीन की तरह मैंने यहाँ साइक्लोपेंटाडाइईन भी प्लेन लिखा है, फिर इसका कैटायन लिखा है, फिर इसका एनायन लिखा है। जहाँ 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये 4 ये और 2 ये, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हक्कल के नियम का पालन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार ये वाला कंपाउंड कर रहा है। तो देखते हैं इनकी 3 कैटेगरीज। पहला है नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो हक्कल के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दूसरा इसमें कॉन्जुगेशन भी यहाँ टूट गया है, 2 लगातार सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। इस वजह से प्लेनैरिटी भी ख़त्म हो गई है यहाँ, और इस वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकलाइज भी नहीं हो रहे हैं, रिंग के अंदर नहीं घूम रहे हैं, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कैटेगरी का कंपाउंड है। यदि इसमें प्लस चार्ज इंट्रोड्यूस कर दें तो पाई इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो जाएंगे, और तब ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है यहाँ पर, तो ये एंटी एरोमेटिक है। इसी प्रकार यदि इसका एनायन लिया जाए तो एनायन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी एकदम सही हैं, एरोमेटिक वाले ही हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ माइनस चार्ज है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शुरू हो जाएगा। देखिए किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। ये इस माइनस चार्ज की वजह से इसकी अनुनादी संरचनाएं भी बन रही हैं, और इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी डेवलप हो गया है। तो यहाँ से चलते हैं, पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इन इलेक्ट्रॉनों का इसमें रेजोनेंस में शामिल हो जाने की वजह से डीलोकलाइजेशन, जो टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो शेयर किया था, वो डीलोकलाइजेशन वाला टॉपिक क्लियरली बताता है कि डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी हो सकता है, और पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हो सकता है। यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में शामिल हो गए हैं, इस वजह से इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये कंपाउंड है एरोमेटिक। तो 3 मेंबर्ड में हमने देखा कैटायन एरोमेटिक था, 5 मेंबर्ड में हमने देखा कि एनायन एरोमेटिक है। ये है इसका प्रिपरेशन का मेथड, ये रहा आपके सामने। 5 मेंबर्ड रिंग का एक और एग्जाम्पल है फेरोसीन। फेरोसीन एक कंपाउंड है जिसको हम सैंडविच कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ये फेरस आयन बीच में है, और जो साइक्लोप्रोपीन जो रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग जो है उसका एनायन ऊपर और नीचे है। अभी हमने देखा था ये एनायन एरोमेटिक होता है, तो इसमें 2 अलग अलग एरोमेटिक रिंग्स हैं। फेरोसीन के अंदर 2 अलग अलग एरोमेटिक रिंग्स हैं। इस प्रकार के कंपाउंड को बनाने का मेथड ये लिखा है, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका। तो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है। उसके बाद इसी कैटेगरी में नेक्स्ट एग्जाम्पल है फल्वीन। तो फल्वीन है ये, इसको कहते हैं फल्वीन। ये है डाई एल्काइल फल्वीन, 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं, तो
जब साइक्लोपेंटाडाइईन वलय पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो और उससे जुड़े हुए कार्बन पर 2 समूह जुड़े हुए हों, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फल्वीन कहते हैं। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम डाई एल्काइल फल्वीन है। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वलय के या रिंग के रेजोनेंस में भाग ले लेता है इन 2 इलेक्ट्रॉनों को शामिल करके, और ये दो बॉन्ड शामिल करके टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है डाईएजोसाइक्लोपेंटाडाइईन। ये भी इस डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में शामिल होने की वजह से एरोमेटिक है। अब आते हैं नॉन बेंजीनॉइड में एक अगली कैटेगरी पर, जो है 7 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स की। अभी आयंस ही चल रहे हैं, तो पहले 3 मेंबर्ड लिया, फिर हमने 5 मेंबर्ड लिया, उसके बाद हम ले रहे हैं 7 मेंबर्ड आयंस। नॉन बेंजीनॉइड कैटेगरी ही चल रही है। अगेन मैंने क्या किया कि साइक्लोहेप्टाट्राइईन प्लेन भी बनाया, इसका कैटायन भी बनाया, एनायन भी बनाया। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने दिख रहे हैं, इसमें 3 बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3 बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 बॉन्ड, और ये जो माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 2 दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो यहाँ एरोमेटिक होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके सही हैं, इसके भी सही हैं और इसके भी सही हैं, लेकिन इस वाले में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता क्योंकि लगातार 2 सिंगल बॉन्ड हैं। तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये नॉन एरोमेटिक रहेगा, और ये एरोमेटिक हो जाएगा प्लस चार्ज इंट्रोड्यूस करने से डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक है। और ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एंटी एरोमेटिक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एंटी एरोमेटिक है, तो हमारा फोकस फिलहाल इस पर रहेगा। ये देख सकते हैं आप 7 मेंबर्ड रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। अगेन 3 मेंबर्ड में जो कैटायन था वो एरोमेटिक था, 5 मेंबर्ड में एनायन एरोमेटिक था, 7 मेंबर्ड में अगेन हम देख रहे हैं कैटायन एरोमेटिक है। ये है इसको बनाने का मेथड, ये आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट खींचकर। उसके बाद आता है एक और एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है ट्रोपोन का। ये है ट्रोपोन, और ट्रोपोन भी एरोमेटिक है इस वजह से कि इस पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। चूँकि ये इधर जाएंगे तो वलय पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वलय के अंदर घूम रहे हैं, इसलिए ये एरोमेटिक है। इसी वजह से एक और कंपाउंड भी एरोमेटिक है जिसका नाम है ट्रोपोलोन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के थे। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड में 3 कैटेगरीज थी, जिसमें से पहली थी आयंस वाली कैटेगरी, जो कि हमने मतलब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के आयंस वाली कैटेगरी। और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड में सेकेंड कैटेगरी है बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जिसमें कि n का मान 2 रखने पर n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसमें n का मान 0 और 1 रखने पर कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैंने सीधा 2 रखा है। और 2 रखने पर जो एग्जाम्पल है, इस कंपाउंड का नाम है एज्यूलीन। तो एज्यूलीन में एक 5 मेंबर्ड रिंग और एक 7 मेंबर्ड रिंग दोनों साइड बाय साइड जुड़ी हुई हैं। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यदि आप काउंट करेंगे तो 5 बॉन्ड हैं, इसका मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखे हुए हैं इसके, ये है। तो ये हुई इसकी सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो है वो है अलग ही टाइप के कंपाउंड्स की, और वो है एन्यूलीन्स। एन्यूलीन्स को मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच।